विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। कल हम लोगों ने चर्चा की थी प्रवासी साहित्य के तत्व को लेकर। उसके पहले हम लोगों ने प्रवासी साहित्य क्या है इसकी बात की। आज हम लोग बात करेंगे प्रवासी साहित्य की विशेषताओं की। तो तत्व और विशेषताओं में लगभग एक जैसी बात है। कुछ चीज़ें जो तत्व हैं वही उसकी विशेषताओं के रूप में भी उभरते हैं। तो जब भी हम प्रवासी साहित्य की विशेषता की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात आती है विस्थापन और अकेलेपन के दर्द का, कि जो व्यक्ति कहीं से विस्थापित होकर कहीं गया है उसका जो दर्द है, उसका जो अकेलापन है, वो उसके साहित्य में प्रमुखता से दिखाई पड़ता है। एक अपनी मूल ज़मीन से कटकर कहीं और चले जाने का दर्द, वहाँ जाकर नई परंपरा नई संस्कृति में अकेले हो जाने का दर्द प्रमुखता से उसके साहित्य में झलकता है। तो जब भी आप प्रवासी साहित्य की विशेषताओं की चर्चा करें तो इसको पहले बिंदु के रूप में जरूर उद्धृत करें। उसके बाद है सांस्कृतिक द्वंद्व। आप एक संस्कृति छोड़ के दूसरी संस्कृति में जा रहे हैं तो वहाँ का खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, सब कुछ आपके लिए नया होता है। और वो सारी स्थितियों में एक तरह का द्वंद्व आपका चलता है। जो चीज़ें आपको पसंद हो ना हो, लेकिन उनके साथ एक ताना बाना आपको बुनना पड़ता है, उनके साथ एक बैलेंस बनाना पड़ता है। वो सारी चीज़ें जो है प्रवासी साहित्य की एक पहचान बनती है, विशेषता बनती है, जो कि सांस्कृतिक द्वंद्व के अंतर्गत समझी जाएगी। तीसरी बात है पहचान और अस्मिता। आप कहीं गए, आपने संबंध कर रहा हूँ, आप उन परिस्थितियों के साथ एक ताना बाना बनाया और उस ताने बाने के साथ आप आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आप अपनी एक ज़मीन तलाशते हैं, अपनी एक पहचान बनाते हैं और उस नए परिवेश में, उस नए समाज के साथ आप भी कुछ हैं, ये साबित आप लगातार करते हैं। तो ये जो पहचान की बात है, थर्स्ट ऑफ आइडेंटिटी की जो बात है, वो भी जो है इस तरह के प्रवासी साहित्य में प्रमुखता से देखा जा सकता है। नॉस्टैल्जिया, स्मृति लोग, आप सपनों में ही खोए हैं, कल्पनाओं में ही खोए हैं, लगातार आप सोचते हैं ऐसा होता वैसा होता। आप कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पे मान लीजिए अमरूद नहीं मिलता, लेकिन आप यही याद कर रहे हैं कि गांव में किस तरह आप आम पेड़ से अमरूद तोड़ के खाते थे, है ना, क्या सुख थे। वही सुख आपके लिए बहुत बड़ा हो जाता है और आप उसी के बारे में लगातार लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉस्टैल्जिया के अंतर्गत है, वो भी उसकी एक विशेषता है। फिर यथार्थवाद का चित्रण, जो आपका प्रवासी साहित्य है वो मूल रूप से यथार्थवादी साहित्य है। जो भी आपने देखा, सुना, भोगा है, उसी का वर्णन जो है आप लगातार कर रहे हैं, उसी की बातें कर रहे हैं। तो ये रियलिस्टिक साहित्य है जिसकी चर्चा बार बार वहाँ पे हो रही है। और अंतिम लेकिन बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है भारतीयता का विस्तार। एक भारतीय होकर आप जब कहीं और जाते हैं और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों में, सांस्कृतिक परिस्थितियों में आप अपनी एक नई पहचान बनाकर उभरते हैं, एक नई आइडेंटिटी के साथ आप उभरते हैं। तो आपके माध्यम से वहाँ का जो समाज है वो भारत के बारे में परिचय होता है, भारत से परिचित होता है। भारत के लोग, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, उन सब के बारे में सोचने समझने का उसे एक मौका मिलता है। तो एक तरह से आप सांस्कृतिक दूत के रूप में काम करते हैं, एक कल्चरल डिप्लोमेसी का आप काम करते हैं कि आपके माध्यम से जो है आपके देश को देखा जाए, समझा जाए, सोचा जाए। तो ये कुछ बिंदु थे जिनको हम लोग जो है प्रवासी साहित्य की विशेषता के रूप में समझेंगे। और जब भी आप प्रवासी साहित्य की विशेषता को लेके नोट्स लिखें तो शुरुआत में प्रवासी साहित्य क्या है, उसका अर्थ, उसकी एक आधा परिभाषा, और उसके बाद ये सारी विशेषताओं का आप विस्तार से वर्णन कर सकते हैं। तो इस तरह जो 6 कहानियाँ हैं आपकी, वो पढ़ने से पहले हमने प्रवासी साहित्य के अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, उसके तत्व और उसकी विशेषताओं की चर्चा कर ली। अगले लेक्चर से जो है आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ हैं, हम उन कहानियों की एक एक करके चर्चा